अभी बस को देखा मैं, तकलीफ मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बेहद ही अफसोसनाक खबर निकल के सामने आ रही है शहर मदीना से। और एक बड़ी तादाद में शहर हैदराबाद के लोग शहीद हो चुके हैं। शहर हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसियों के जरिए से टोटल 42 लोगों ने टिकट बुक कराई थी उम्रा करने के लिए, जिसमें से 16 लोगों का ताल्लुक झिर्रा से था। अभी देखिए तमाम लोगों की जान जा चुकी है। इस तरह की खबर निकल के सामने आई है। जो भी तफसीलात आपको अभी तक मिली हैं, तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर दोनों की जानिब से भी अफसोस का इजहार किया गया है और काफ़ी सारी तफसीलात निकल के सामने आ रही है। किस तरह से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया उसकी तफसीलात आपको बता देते हैं। लोग उम्रा कर लिए थे मक्का में, उसके बाद में मदीना जब जा रहे थे एक बस में सवार होकर जा रहे थे और इसी रोड के ऊपर एक डीजल टैंकर भी जा रही थी और दोनों का कोलिजन होता है, यानी कि टक्कर होती है, एक्सीडेंट होता है। जैसे एक्सीडेंट होता है अचानक से आग पूरे बस के अंदर फैल जाती है, जिसके बाद में तमाम के तमाम लोग जो बस के अंदर मौजूद थे, टोटल 42 लोग बताए जा रहे हैं, तमाम के तमाम लोगों की जान जा चुकी है। जिसमें से लोगों का जो ताल्लुक बताया जा रहा है शहर हैदराबाद के मल्लेपल्ली आसिफ नगर के अतराफ व अकनाफ के रहने वाले लोग थे। बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। 42 लोग शहीद हो चुके हैं। अभी देखिए जो फर्स्ट रिएक्शन जो वहाँ के एक ड्राइवर है जिनका ताल्लुक भी तेलंगाना से ही है, इन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसके बाद में सबको मालूम हुआ, मतलब सऊदी हुकूमत को तो मालूम था, लेकिन इंडिया के जो लोग व्हाट्सएप पे ये वीडियो वायरल हुआ। सब में पहले ये जो वीडियो वायरल हुआ व्हाट्सएप पे वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद में मजीद तफसीलात आपको दिखाएंगे। भाई सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई इंफॉर्मेशन देना ये है कि मैं मक्के से मदीने को बस आ रही थी भाई। मक्के से मदीने को ज़ियारत करने के लिए बस आ रही थी, वो बस पूरी जल गई। उसमें से एक आदमी, एक ड्राइवर बच गया भाई, मुनव्वर बल्कि नाम बता रहा, हैदराबाद के लोग हैं पूरे उसमें। अगर कोई भी है अपने घरों को मालूम कर लो भाई थोड़ा, ठीक है। मैं भी अभी बस को देखा मैं, तकलीफ मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रही भाई। थोड़ा मैं वीडियो निकाला, लेकिन एक आदमी मेरे को नंबर दिया, मैं फ़ोन करके उन लोगों को इत्तला कर रहा हूँ, ठीक है भाई। थोड़ा कौन कौन अपने आदमियाँ हैं थोड़ा देख लो भाई थोड़ा, ठीक है। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता भाई, दुआ करो वो लोगों के बारगाह में। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सर, भारत सरकार। ये अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल से एक काफ़िला एक हफ़्ता पहले यहाँ से रवाना हुआ, जिसके अंदर जो है तकरीबन हैदराबाद के 45 पैसेंजर उम्रे के लिए रवाना हुए, जिसमें ख़ुद मेरे घर के 6 से 7 अफराद इसके अंदर है, जिसका आसिफ नगर गोशामहल झिर्रे से ताल्लुक़ है। और ये पहुँचे कल रात में जो है मदीने मुनव्वरा पहुँच रहे थे ये मक्के से। रास्ते में मदीने से एक 25 किलोमीटर पहले एक हादिसा इंसिडेंट पेश आया, वाक़या हुआ, जिसके अंदर तकरीबन जो है बस जल चुकी है। वीडियो के ज़रिए से ये मालूमात हुई है अभी तक। तो जैसे ही वारिसीन को, घर वालों को, अहले खाना को इस बात की इत्तला पहुंची तो फौरी इस मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के एजेंट जनाब एजाज साहब से बात हुई। यहाँ पर पहुँचने के बाद इमीडिएटली मैं ख़ुद जो है हमारे हैदराबाद के मुअज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को फ़ोन किया। अल्हम्दुलिल्लाह MP साहब मेरा फ़ोन उठाए और मुझसे बात किए। इमीडिएटली जिद्दा एम्बेसी से बात किए, वहाँ के ओहदेदारों से बात किए, फिर जनाब मुश्ताक साहब को फ़ोन किए, फिर मुश्ताक साहब भी फ़ोन किए, फिर उनको हम वीज़े भेजे। वो लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काबिल सताइश है। इस वक्त में ऐसी सिचुएशन में इतनी अलग सुबह हमारे फ़ोन कॉल्स को उठाए और हमसे बात किए
और जनाब ज़फ़र साहब को यहाँ हमारे पास भेजे। मुश्ताक साहब भी बिल्कुल कॉन्टेक्ट्स में है, बात कर रहे हैं। इमीडिएटली एक थोड़ी देर में इन्फॉर्मेशन आने वाली है। क्या वहाँ की सिचुएशन है अभी तक नहीं मालूम हुआ। एमपी साहब भी लगे हुए हैं, मुश्ताक साहब भी बात किए, ज़फ़र साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे। हम सब इस वक्त परेशान हैं कि हमारे जो अहले खाना, हमारे जो घर वाले हैं वहाँ पे किस हाल में हमको नहीं मालूम। लिहाजा हमारी एमपी साहब से अदबन गुजारिश है कि और अपने राबिते को मजबूत करते हुए वहाँ की इन्फॉर्मेशन हमको दी जाए। किसी की बात हुई आपकी? अभी हमारे फैमिली मेम्बर्स से किसी की भी बात नहीं हुई, वहाँ की कोई इत्तला हमारे पास नहीं है अभी, और क्या सिचुएशन है वो भी नहीं मालूम। यहाँ के जो मेरे घर के 6 अफराद है, जिसमें से 2 जेंट्स 4 औरतें हैं हमारे घर की। यहाँ से जो एजेंट के जरिए आप साहब से बात हुई, इनकी हालत ये है एजाज साहब की कि हम इनके पास आए, आने के बाद इन्होंने हमारे को फ़ोटोज़ बताए। हम इनके ऊपर दबाव डाले कि साहब आपके लोग वहाँ पर कौन है, उनको भिजाओ, बात करो। फिर उसके बाद वो उनका आदमी था वहाँ पे, उनके ज़रिए से जो भी इत्तलात आई सिर्फ फ़ोटो के ज़रिए से आई, इसके अलावा कोई इत्तलात नहीं है इनके पास भी वहाँ की। हम इनसे ये कह रहे हैं कि साहब आप खुद वहाँ पर पहुँचो, आप जो है काफ़िले के तब ये पैकेज के जरिए गए थे? पैकेज के ज़रिए से गए थे। तो पूरे कॉन्टैक्ट मौजूद रहते ना, कौन कहाँ जाने वाला है, किससे मिलने वाला है, कौन सी बस में जाने वाला है, कौन सी होटल में ठहरने वाला है। नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन तो इतनी नहीं है हमारे पास। जो इन्फॉर्मेशन थी, मक्के से मदीना जा रहा था काफ़िला, जिसमें आग लग गई। बस ये अलग सुबह हमको मालूम हुआ फजर के वक़्त में कि भाई बस को आग लगी, बस इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास। ये भी इसकी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आपके जो घर वाले हैं 6 लोग में जेंट्स कितने, लेडीज़ कितने? 3 लेडीज़ है हमारे घर के। क्या एज के रहते हैं कम से कम? ज़्यादा ये पूरे अडल्ट है, बड़ी उम्र के हैं सब, ये फैमिली के साथ गए सो है। कहाँ के रहने वाले? ये आसिफ नगर झिर्रे के रहने वाले हैं सब। ये काफिला ऐसे इतवार, गुज़श्ता इतवार को गया था काफ़िला है। ठीक है सर, थैंक यू। ज़फ़र मेरा नाम एजाज है, अलमक्का हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल से मैं बात कर रहा हूँ। 9 नवंबर के दिन काफ़िला सऊदी एयरलाइंस से मक्के मुकरमा के लिए रवाना हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मक्के मुकरमा का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। सफ़र पूरा करके कल ये काफ़िला मदीने के लिए रवाना हुआ। कल मदीना निकलने से पहले भी हमारे सबसे बात हुई, पूरे हाजियों से बात हुई। मदीना शरीफ से निकला, मक्के शरीफ से निकला काफ़िला और जंग बदर से होते हुए मदीना शरीफ पहुँच रहा था। 25 किलोमीटर पहले मदीने में बस में आग लग गई। आग लगने से हमारे को वहाँ से फ़ोन आया है, साहब बस में आग लग गई। और एक जने जो थे शोएब नामगारी थे, उन्होंने बस में से कूद गए। अभी उन्होंने हॉस्पिटल में है। बाकी जितने जने थे उनकी कोई इतला नहीं है। अभी उनको हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है, 3 हॉस्पिटल में। हमारे लोग अभी जो मदीने में थे मौजूद हैं वहाँ पे, और जो मक्के से भी गए लोग, और यहाँ से हैदराबाद से भी अभी एयरपोर्ट पे है, रवाना हो रहे हैं वहाँ पे। और सदर साहब से भी बात हुई, सदर साहब भी तयकीन दिलाए कि बात करने का क्या है वहाँ की कार्रवाई के लिए। मुश्ताक साहब से भी बात कराए। मदीने को जो आप जारी थी बस, जी। कितने लोगों को भिजाए थे? टोटल 44 हाजी थे इसके अंदर। 20 हाजी अलमक्का ट्रेवल्स के थे, 24 हाजी फ्लाई जोन के थे। जी। कितने लोग इंजर्ड है बोल के मालूम है? अभी एक जने जो बाहर आए उन्होंने, बाकी किसी की इतला नहीं है कोई इंजर्ड है, हयात है या फिर क्या है बल्कि उनकी कोई, इसलिए उनको कांटेक्ट करने के वास्ते हम लोग कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सदर साहब से भी बात करें। सदर साहब भी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। यहाँ से मुश्ताक साहब से बात करा के काफ़ी डिटेल पूरे मंगाए हमारे से। पूरों के पासपोर्ट कापी हम दे दिए हैं उनको। 44 में से 16 बच्चे थे, 24-25 जने बड़े थे, जिसमें कि एक जने बस में से कूद गए। बाकी जने बस में थे, पूरे जने जब आग लगी बस के अंदर थे पूरे जने। तो उनका उम्रा कंप्लीट आ रही आप लोगों की? चला हमारे कांटेक्ट में हमारे होटल्स रहते हैं पूरे, हमारी सर्विस रहती है। ये जो बस रहती है मिनिस्ट्री की तरफ से बस रहती है हमारी, ये पैकेज में मिनिस्ट्री बस भेजती है। बस के थ्रू अपन मक्के से मदीना आते हैं अपन। अभी ये रास्ते में हादसा हुआ, मक्का पहुंचने के बाद या फिर मदीना पहुंचने के बाद होटल में कोई ऐसा एक्सीडेंट होता तो उसको बोल सकते थे कि अपन भाई होटल में पहुंचे बाद, या फिर होटल में पहुंचे बाद ये होटल थी दूसरी होटल तकलीफ हुई उसको। ये हादसा जो हुआ ये रास्ते में हादसा हुआ सो ये बस के अंदर। और ये बस कोई नहीं है क्या इसके साथ? ये बस के अंदर 2 ड्राइवर रहते, एक बंदूक रहता बस के अंदर। अभी ये सिर्फ ड्राइवर कूद के भाग गया बल्कि मालूम है, और जो शोएब थे उन्होंने बस में से कूद गया बल्कि मालूम है हमारे को। अभी इतला हमको कुछ भी नहीं मिली इंशाल्लाह। जैसे फोटोस वीडियोस वगैरह कुछ? टोटल 42 लोग शहीद हो चुके हैं। इस तरह की अभी खबर निकल के जो सामने आ रही है, सोचकर देखिए किस तरह का मंजर था होगा जब आग लगी और वो लोग अंदर ट्रैप हो गए थे और अपनी जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे होंगे, और एक शख्स कूद पाया है। इस तरह की खबर निकल के सामने आ रही है, जैसा कि ट्रैवल एजेंसियों की जानिब से बताया गया। आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए, और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करके रखिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।